नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में मनाया गणतंत्र दिवस। कुमाऊनी गायिका करेंगी हरदा का प्रचार। बनबसा में बड़ी चोरी का खुलासा। कई भाजपाई खटीमा में कांग्रेस में शामिल। पुष्कर सिंह धामी 27 जनवरी को भरेंगे नामांकन। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 2904 नए केस आए। 4 लोगों की मौत हो गई। 1241 मरीज ठीक हुए। चटपटी है खरी जिंदगी, मीठी मस्ती भरी जिंदगी, चटखारों से भर जाए सारा अंतर्मन। देवरपन 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 की आलू भुजिया, नॉटी नट्स, मूंग दाल, पॉपकॉर्न चिप्स, रसगुल्ला, मालपुआ एंड मच मोर, जिसे हर कोई मांगे मोर। देवरपन स्नैक्स, नमकीन एंड स्वीट्स, खुशियाँ रखे सदा आपके साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस पर खटीमा में अपने चुनाव कार्यालय पर झंडारोहण किया। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। महापर्व है और गणतंत्र दिवस के बीच में इस समय हमारे लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। मैं सभी को प्रदेशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देती हूं। 73वां गणतंत्र दिवस काशीपुर में एसडीएम कार्यालय, अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर निगम प्रांगण, केवीएस, देवारपन फूड्स, जिंदल वेजिटेबल, आईजीएल, नैनी पेपर, संस्कार भारती के अलावा केटीएफ द्वारा द्रोणासागर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर निगम प्रशासन द्वारा चैती चौराहा समेत कई स्थानों को दुल्हन की तरह सजाया गया। 73वें गणतंत्र दिवस पर केवीएस प्रीमियम ग्रुप के सीएमडी देवेंद्र अग्रवाल ने केवीएस प्रीमियम ग्रुप एवं देवारपन फूड्स की ओर से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। वहीं केटीएफ के अध्यक्ष राजीव घई ने भी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को केवीएस प्रीमियर परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। हम सभी भारतवासी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान के साथ साथ अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में उच्चतम नैतिक मूल्यों का अनुपालन करते हुए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। हम सभी इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि वर्तमान समय बेहद चुनौतीपूर्ण है, जहाँ एक ओर समस्या अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने की है, वहीं दूसरी ओर कोरोना का चैलेंज बहुत बड़ा है और हमें अपनी सूझबूझ से उस पर विजय प्राप्त करनी है। स्वस्थ शरीर से ही, स्वस्थ मस्तिष्क से ही स्वस्थ विचारों का सृजन होता है और किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि उसके युवा, उसके उद्यमी, उसके श्रमिक, उसके सभी प्रोफेशनल्स स्वस्थ मन और स्वस्थ विचार से कार्य करते रहें। इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि हमारे सभी देशवासी समय समय पर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल का स्वेच्छा से अनिवार्य रूप से अनुपालन करें। जहां आवश्यकता है मास्क धारण करें, जहां आवश्यकता है सैनिटाइजेशन की, उसका अनुपालन करें और सभाओं में जो गैदरिंग हो रही है उसके लिए जो सीमाएं निर्धारित हैं उसका अनुपालन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर एक
स्वर्णिम भविष्य का निर्माण अपने राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। और ये संभव तभी है जब हम अपने दायित्वों के प्रति सजग हों, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हों और राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। एक बार पुनः इस अवसर पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के आह्वान पर आज हमने गणतंत्र दिवस की उत्सव को अपने स्थल पर रोना सागर में मनाने का एक निर्णय लिया और उसी हिसाब से आज ख्वाहिश के बच्चों ने आपके सामने बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश किया जी। पर्पज़ ये है कि गणतंत्र दिवस सब लोग अपने दिल से ये जो मनाते हैं उसकी भावना हम बच्चों तक कैसे पहुंचाएं जिससे कि आगे आने वाले टाइम में इसके महत्व और बढ़ता रहे। गणतंत्र दिवस जो 73वां गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं और वो भी अमृत उत्सव पर जी। ये हमारा 75वां आज़ादी का वर्ष चल रहा है, इसमें इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मैं काशीपुर डेवलपमेंट फोरम की तरफ से पूरे काशीपुर नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रिजर्व पुलिस लाइन देहरादून में उप महानिरीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक एवं सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के नामों से अवगत कराया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस छोड़कर आए राज्यपाल व उनके समर्थकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। उधर झबरेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थकों ने राज्यपाल के भाजपा में आने का विरोध कर पोखरियाल के खिलाफ नारेबाजी की। कौन कौन से जो मेन लोग हैं किन्होंने सर ज्वाइन किया है और क्या उनकी पृष्ठभूमि है? आज हरिद्वार झबरेड़ा विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लगातार और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के राजपाल जी, वो अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर के आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं और कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ उसके नगर अध्यक्ष सहित तो बहुत सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। वो डोईवाला के भी आज जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे पुरुषोत्तम डोभाल जी और उनके साथ हम सैकड़ों लोग आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। कुछ लोग वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार लगातार बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब हमारे कुलबीर जी जो झबरेड़ा की एक रियासत है और हमारे चेयरमैन चौधरी मानवेंद्र जी के साथ में आज हम सब लोगों ने परम आदरणीय श्री निशंक साहब के जो हमारे सांसद है हरिद्वार लोकसभा के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने ज्वाइनिंग की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टिकट की बात चल रही है, मैं इसमें अभी कुछ नहीं कहना चाहता। ये पार्टी तय करती है, पार्टी हाईकमान तय करता है किसको टिकट मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ने का काम मैंने किया है और निस्वार्थ होकर के मैं पार्टी की सेवा करूँगा। अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत काशीपुर के कुंडा थाने की पुलिस ने बैलजुड़ी तिराहे पर नदीम को गिरफ्तार कर 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस व 2 खोखे बरामद किए। पुलिस टीम में उप निरीक्षक मनोहर चंद, कांस्टेबल नीरज बिष्ट व देवेंद्र बिष्ट शामिल रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 27 जनवरी को खटीमा में अपना नामांकन पत्र भरेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भारी मतों से जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि खटीमा की जनता ने पहले 2 बार उन्हें जिताया है, इस बार भी जनता का प्यार मिलेगा। नहीं, अभी चूंकि कल पर्चा भरना है और लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है, मेरी कर्मभूमि खटीमा है, इसलिए औपचारिक रूप से कल पर्चा भरूंगा, लेकिन सभी से मिल रहा हूँ, सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। पहले भी क्षेत्र से मिलते रहा है, आज मुख्य सेवक तो खटीमा क्षेत्र के महान देवतुल्य जनता है, मुझे सेवा का अवसर मिला, मुझे सेवा का अवसर मिला है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार का चुनाव खटीमा क्षेत्र की जनता ही लड़ेगी, वही जिताएगी, वही आशीर्वाद। सर, घोषणा पत्र की अगर बात करें, सर घोषणा पत्र जल्दी आ रहा है। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई
पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा व किसान नेता जगतार सिंह बाजवा का बाजपुर में आम आदमी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। विधानसभा चुनाव में सुनीता टमटा को भारी मतों से जिताने का प्रण लिया। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, हमें तो जो आम आदमी का झाड़ू पकड़ाया है वो बाजपुर के लोगों ने ही पकड़ाया है, इसलिए कि बाजपुर की जनता बड़ी त्रस्त हो चुकी है मौकाप्रस्त नेताओं से और मौकाप्रस्त दलों से, और जो उम्मीद है वो आम आदमी पार्टी है और उसी उम्मीद के साथ ये झाड़ू को थामा है। देखिए, माननीय केजरीवाल जी ने मुझे एक अवसर दिया है, एक नया अवसर फिर मिला है मुझे। मैं आम आदमी पार्टी से आम आदमी की आवाज़ में के आम जन के लिए काम करूंगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, जितनी भी ये राष्ट्रीय दल पार्टियां हैं, ये एक आम जन का जो है और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिराते हैं, उनकी मनोदशा को बिगाड़ते हैं। उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आम जन ही है, बनाती भी है और नीचे गिराती भी वही है। आम जन ही है, ये जनता की आवाज़ है जो आपको ऊपर तक पहुंचाया है और नीचे पहुंचाने का काम भी आम जनता ही करेगी। इसलिए उनको कहना चाहती हूँ कि कार्यकर्ताओं का कम से कम मनोबल तो ना तोड़ें, कम से कम उनकी मेहनत को देखते हुए उनके साथ इस तरीके का अन्याय तो ना करें जिस तरीके से मेरे साथ यहाँ पे अन्याय हुआ। दोनों पार्टियों ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने उन पार्टियों को नहीं छोड़ा था, वो पार्टियों ने मुझे छोड़ा है। अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय के निर्देशन व कोतवाल ऋषिकेश रवि सैनी के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने IDPL क्षेत्र में झाड़ियों में 9 दिसंबर को मिले महिला के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। SOG देहात प्रभारी SI ओमकांत भूषण ने बताया कि महिला की पहचान आरती बाई के रूप में हुई है। उसकी हत्या ऋषिकेश के कृष्णा कॉलोनी निवासी उसके पति संजय कुमार भारद्वाज ने की। कांग्रेस सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि पार्टी 4-5 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है। इनमें लालकुआं, कालाडूंगी, ऋषिकेश, डोईवाला विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुमित्र देश ने राजपुरा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कराई जाएगी। इंदिरा हृदय जी ने भी यहाँ पे जो आज इतने आपको मकान दिख रहे हैं नई बस्ती राजपुरा में, सब मैडम का ही देन है। और जो सिलेंडर 920 रुपए का हुआ है वो कांग्रेस की सरकार आएगी तो 400-500 रुपए का होगा। विधवा पेंशनें लगाई और विकलांगों की पेंशनें लगाई, राशन कार्ड बनवाए। सबसे ज़्यादा काम करने वाली वही मैडम है और राजपुरा उनका माँ बापों का घर है। सब यहाँ पे माँ और भाई बहन हैं उनकी, सब लोग उनकी मदद करेंगे। सुमित भाई जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक डॉक्टर इंदिरा हृदय जी पे भरोसा जताया और एक ऐसा विश्वास और भरोसा और ऐसा प्यार उनके साथ रखा, क्योंकि उन्होंने हमेशा राजपुरा क्षेत्र के लिए हमेशा चिंता रखी। यहाँ पे जो लोग बसे हैं, यहाँ पे जो गरीब लोग जो परेशानी से जब गुजरते थे तो सबसे पहला दरवाज़ा जो उन्होंने देखा और सबसे पहले व्यक्ति का जब उन्हें ध्यान आया वो इंदिरा जी का ध्यान आता था। आज मेरी माता जी इन सब की भी माँ समान थी, इन सब की भी बहन समान थी। आज वो नहीं रही, लेकिन ये जो विशाल परिवार है, ये परिवार आज मुझे आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए बहुत बड़ा ये भगवान का, ईश्वर का मेरे ऊपर कृपा है। इन सब का, ये माताओं का, बहनों का ये जो एहसान है और ये कर्जे के तले मेरे को नीचे कर रही हैं, तो ये कर्ज चुकाने में जो भी मैं कार्य कर पाऊंगा आगे, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ शक्ति मुझे प्रदान करे। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके महेश शर्मा ने पिछले साल कांग्रेस में वापसी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उनके आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लग गया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान से आपत्ति जाहिर कर दी है। कांग्रेस हाईकमान के लोगों ने कालाडूंगी सीट पर पुनः मंथन की बात कही है। नाम की चर्चा हुई, मेरा सौभाग्य है कि जितने लोग कमेटी में थे बगैर किसी गुटबाजी के सबने मेरे नाम का समर्थन किया। लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जब मेरा नाम गया अकेला, तो वहाँ पर ऊपर से डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल जी का नाम जोड़ दिया गया और वहाँ भी वर्चुअल बैठक में मेरे नाम पर ही सहमति बनी और मुझे बधाई संदेश आया और तैयारी करने के लिए कहा। लेकिन उसके अचानक आधे घंटे बाद फिर ये पता चला कि नाम बदल लिया गया है, उसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल आ गए हैं, जिससे मुझे बहुत धक्का लगा और ये बात कार्यकर्ताओं तक पहुंची तो कार्यकर्ता भी बहुत आहत हुए, क्योंकि हम लगातार आप देख रहे हैं कि 20 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं। जिनको टिकट दिया गया, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत गिला शिकवा नहीं है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं,
लेकिन उनकी ना कोई क्षेत्र में तैयारी, ना उन्होंने कालाडूंगी से टिकट मांगा था, वो खुद भीमताल से मांग रहे थे। और इससे उनको खुद वो भी समझते होंगे कि उन्होंने यहाँ पर कोई कार्यकर्ताओं के लेवल पे या ज़मीनी लेवल का कोई काम नहीं किया। हम लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने के लिए धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं। जन समस्याओं को लेके, क्षेत्र की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो नहीं हो पा रही, उनके लिए अभी मैंने 48 घंटे का एक उपवास रखा था एक बड़ी सड़क को लेकर, और सरकार को मानना पड़ा। जीतपुर नेगी को नगर निगम में शामिल करने के लिए मैंने धरने प्रदर्शन किए और सरकार को मानना पड़ा। तो कई ऐसी नीतियाँ हैं, कैसे कार्यक्रम हैं, हम लगातार क्षेत्र में काम करते हैं। हज़ारों कार्यकर्ताओं से हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। 179 हमारे बूथ थे, अभी 18 बूथ और बढ़ गए हैं। उन पे मैंने डायरेक्ट जाके कमेटियों का गठन किया है। वो सब लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, पार्टी के स्तर से भी, व्यक्तिगत रूप से भी। सबकी भावना है कि कांग्रेस में आज मैंने जो वर्क किया है कि उसके आधार पर हम इस सीट को जीत सकते हैं। लेकिन अचानक ऐसा नाम दे देने से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये गिफ्ट में हम सीट दे रहे हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए थाना कुंडा पुलिस ने सूर्य चौकी बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्ति डॉक्टर मोहम्मद आशिफ अहमद से 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की। नकदी के बारे में मोहम्मद आशिफ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष प्रदीप नेगी, पूरन सिंह तोमर आदि शामिल। कांग्रेस में टिकट न मिलने से प्रबल दावेदार और घोषित उम्मीदवारों के बीच मनमुटाव धरना प्रदर्शन तक पहुंच गया है। लालकुआं में पार्टी का टिकट मिलने पर संध्या डालाकोटी पूर्व मंत्री और वयोवृद्ध कांग्रेस नेता हरीश चंद्र दुर्गापाल से आशीर्वाद लेने उनके आवास पर पहुंची तो दुर्गापाल के समर्थकों ने गेट बंद कर दिया। इसके बाद संध्या डालाकोटी गेट के बाहर धरने पर बैठ गई। केंद्र के संगठन ने और प्रदेश के संगठन ने मुझे इस लालकुआं विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और पूर्व में हमारे कैबिनेट मंत्री, इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, मैं उनके पास उनके निवास स्थान में आशीर्वाद लेने आई थी। तो उनने जनप्रतिनिधि होने के बाद उनका गेट जब मेरे आने के बाद बंद हो गया और मैं वहां पर प्रतीक्षा करते रही। मैं आधा घंटा मैंने वहां पर प्रतीक्षा करी और जब उनने माइक से ये बोला कि मैंने कांग्रेस से मैं इस्तीफा देता हूँ ये करके, तो तब मैं वहां से उठ करके आई। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब एक प्रदेश के संगठन ने, केंद्र के संगठन ने एक महिला को जिम्मेदारी दी, वो मातृशक्ति जो इतने यहाँ पर पुरुष बैठे हुए उनकी जगत जननी है, आज ऐसा क्या कारण रहा है जो ये मेरे को आज अपना आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है। पैनल में 3 नाम गए थे कुमाऊं में, क्योंकि माननीय मंत्री जी का था, आदरणीय हरेन बोरा जी का था और मेरा था। कुमाऊं में से 2 महिलाओं को संगठन ने टिकट दिया तो उसमें एक मेरा नाम भी आया, तो मैं इनके आशीर्वाद लेने यहाँ पर आई। और मैं महिला के रूप में 2002 से इस विधानसभा में कर्मठ कार्यकर्ती के रूप में काम कर रही हूँ। बड़ी बड़ी सभाएं जब 100, 200, 500 की सभाएं होती थी उसमें ये बोलते थे आदरणीय मंत्री जी कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे। आज ऐसा क्या कारण रहा, जब उनको टिकट नहीं मिला तो एक महिला को टिकट मिला तो उनने मुझे आशीर्वाद देने से रूठ गया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे अग्रज हैं और हमारे आदरणीय हैं, इनने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया लेकिन फिर भी वो मेरे पिता के समान है और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ आपका आशीर्वाद बने रहे। और जितने भी यहाँ पर मेरे संगठन के लोग, मेरे पूर्व और वर्तमान के जनप्रतिनिधि मेरे साथ आए हुए हैं, आदरणीय एन.के. कपिल जी हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ इनका मेरे साथ रहेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूती के से मैं यहाँ से हर बूथ वाइज से संगठन से काम करके विजय बनाएंगे। और हमारे भाई लोगों का सबका सहयोग है, एससी प्रकोष्ठ के लोग हमारे साथ हैं, राहुल प्रियंका ब्रिगेड के लोग मेरे साथ हैं, ग्राम प्रधान संगठन के लोग मेरे साथ हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मातृशक्ति मेरे साथ है, सभी लोग हम मिल करके इस फतेह जो 2022 की फतेह इसको पूरा करेंगे और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। रामनगर में कांग्रेस 2 हिस्सों में नजर आ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तथा टिकट के प्रबल दावेदार रणजीत सिंह रावत के कार्यालय खुल गए हैं। रणजीत सिंह रावत के समर्थकों में हरीश रावत को टिकट देने से नाराजगी है। उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी अपनी नाराजगी से अवगत करा दिया है। देखिए, कल हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपील की थी कांग्रेस हाईकमान से कि वो अपने निर्णय पे पुनर्विचार करें। आज हमें बताया गया कि पुनर्विचार हो रहा है, हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं और उसके निर्णय के आने के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी। बनबसा पुलिस व एसओजी की टीम ने ज्वेलर्स के यहाँ चोरी का खुलासा करते हुए
4 लोगों को गिरफ्तार कर 29 किलो चांदी व 100 ग्राम सोने के आभूषण तथा 53,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। में काफी मात्रा में ज्वेलरी और चांदी और सोने के सामान चले गए थे। हालांकि पुलिस ने हमने इसको पहले खुलासा किया था, जिसमें 4 मुलजिम पकड़े थे, लेकिन उसकी प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाई थी। तो आज उसमें लगातार काम करते हुए लगभग 2 महीने के बाद में 3 अन्य मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 29 केजी चांदी, जिनकी निशानदेही पे हमने 29 केजी चांदी, 96 ग्राम करीब लगभग सोना और 53,000 रुपये नकद, जो कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 25 लाख रुपए के आसपास का जो सामान है वो हमने आज रिकवर किया है। और चूंकि ये टीम लगभग 2 महीने से हमारी टीम, एसओजी की टीम, थाने की टीम लगातार लगी हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छा इसमें रिकवरी किया, जिसको देखते हुए डीआईजी साहब की तरफ से भी इसमें 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है और साथ साथ में मेरे द्वारा भी 5,000 रुपये के इसमें इनाम की घोषणा। खटीमा में ग्राम प्रधान माधव चंद, ग्राम प्रधान धर्मेंद्र, बाबा नंदलाल गिरी समेत 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी के समक्ष भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सबसे ज्यादा लोगों ने सदस्यता ग्रहण करी है हमारे सोनू भाई गलैया, उनकी पूरी टीम ने, उसके बाद हमारे प्रधान माधव चंद जी ने और हमारे ग्राम प्रधान बंडिया धर्मेंद्र जी ने, हमारे बाबा नंदलाल गिरी जी ने, तो अपने सभी लोगों ने अपने समर्थकों के साथ जो है कांग्रेस पर आस्था जताई है, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि किसान परेशान है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई की मार सब पर पड़ी हुई है। अगर ये सरकार आ गई तो आम आदमी का जीना दुश्वार हो जाएगा, इसलिए सारे लोग अब मिलकर जो है कांग्रेस के साथ इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की कमर को सीधे करने में हम लोग कांग्रेस को लाकर सहयोग कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।